हेलो एवरीवन। और आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक पे है, विलियम शेक्सपियर द लॉर्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी विलियम शेक्सपियर के जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैं कवर करवा दूँ, क्योंकि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, और जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं भी है तो भी ये वीडियो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज शेक्सपियर की पूरी लाइफ खुद ही बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेक्सपियर का एरा कौन सा था। शेक्सपियर का जो करियर वाला एरा था वो एलिज़ाबेथ और जैकोबियन पीरियड के बीच का था। एलिज़ाबेथ एरा ऑफ कोर्स रूल्ड बाय क्वीन एलिज़ाबेथ वन, ठीक है, और वो एक कल्चरल ग्रोथ हो रही थी इंग्लैंड में। आर्ट, म्यूज़िक, पोएट्री, थिएटर, ये सब बहुत फ्लरिश्ड हुए। शेक्सपियर ने बहुत फेमस कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज़ लिखी उस टाइम पे। जैकोबियन एरिया कौन सा था? जो किंग जेम्स वन ने रूल किया था, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल बहुत सारी बातें हुई, ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर ने लिखा भी है मैकबेथ, किंग लियर। सो ये इस पीरियड में लिखी हुई थी, ठीक है। इनफैक्ट शेक्सपियर की जो थिएटर कंपनी थी, ठीक है, किंग्स मैन, स्पॉन्सर्ड बाय किंग, ये भी उस पीरियड में ही हुई थी, जैकोबियन एरा में। ओके, तो अब सबसे पहला सवाल है, हु वॉज विलियम शेक्सपियर। देखो, ही वॉज अ फेमस इंग्लिश प्ले राइट एंड अ पोएट फ्रॉम द 16th सेंचुरी। वाई इज ही कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन? बार्ड मतलब होता है पोएट, ओके, एंड वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुए थे, उनका बर्थ वहीं हुआ था, सो दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। ओके, रेलेवेंस टुडे, वाई वी स्टिल स्टडी हिम, ये बताने के लिए तो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी, ठीक है। दो ही लिव्ड बिकॉज 400 ईयर्स अगो, उसके जो वर्क्स हैं वो आज भी हम पढ़ रहे हैं एंड स्टिल लव्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स अनकवर द मिस्ट्री बिहाइंड द मैन, द मिथ्स एंड द मास्टरपीसेस। तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो है शेक्सपियर लाइफ एंड टाइम लाइन। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए अब हम पढ़ते हैं शेक्सपियर के बारे में। सो शेक्सपियर बर्थ अप्रैल 1564, ओके, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। फैमिली जो थी इनकी वो ज़्यादा रिच नहीं थी, वॉज अ ग्लव मेकर, और इस इनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ही कुछ मिस्ट्रीज छुपी हुई है। ये मैंने इसमें कुछ शॉर्ट्स की वीडियो भी बनाई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी और इस वीडियो में भी बनाऊँगी। एजुकेशनल, लाइकली स्टडीड लेटिन। अच्छा, जो इनकी मदर जो थी वो एक वेल्दी फैमिली से थी, ओके। मैरिज इनकी 18 में हो गई थी, मैरिड एने हैथवे, और वो उस टाइम पे शी वॉज 26, ओके, ही वॉज 18 एंड एने हैथवे वॉज 26, एंड दे हैड 3 चिल्ड्रन, सुजैन एंड ट्विंस हैमनेट एंड जुरीद। देन ही मूव टू लंदन, लेटर मूव टू लंदन, बिकेम एन एक्टर एंड प्ले राइट। तो ये लंदन में मूव होने के बाद व्हाट ही बिकेम एन एक्टर एज वेल एज प्ले राइट। अब हम बात करेंगे मिस्टीरियस लाइफ के बारे में, ठीक है। सो इनकी मिस्टीरियस लाइफ ये है, द लॉस्ट ईयर्स 1585 to 1592, nobody knew that what Shakespeare was actually doing. Yes, it was like a mystery, because no one knows what Shakespeare was doing during this time, and it is still a mystery. Okay, authorship debate, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे थे दैट बिलीव दैट शेक्सपियर डिडंट राइट ऑल हिज प्लेस। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी डाला है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी, ओके। और इन्होंने जो वर्क किया वो अदर पॉसिबल ऑथर्स को का बोला जाता है, जैसे क्रिस्टोफर मार्लोवे, फ्रांसिस बेकन एट्सेट्रा, बट मोस्ट स्कॉलर्स स्टिल क्रेडिट शेक्सपियर। सो ये एक मिस्ट्री है। इनफैक्ट उनकी डेथ भी एक मिस्ट्री थी। Nobody still knows that what was the reason behind Shakespeare death. आगे बढ़ते हैं हम। जो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इनके करियर हाइलाइट्स। ये जो है इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल और एक लेगेसी जो इन्होंने बनाई है लिटरेचर में, ठीक है, उसका तो वैसे भी कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन चलिए अब हम इनके प्लेस के बारे में बात करते हैं। टोटल प्लेस इनके 37 to 38 ऐसे कुछ है, जिसमें कॉमेडीज़ है, ट्रेजेडीज़ है, हिस्ट्रीज़ है, पोएट्री इन्होंने बहुत सारी लिखी है। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है, और इनका एक थिएटर ग्रुप भी था।
इनिशियली द लॉर्ड चैम्बर्लियंस मैन लेटर बिकेम द किंग्स मैन, ये सब भी इन्होंने करा है उस टाइम पे। ग्लोबल थिएटर ही हेल्प बिल्ड इट, और ये थिएटर जो था ग्लोब थिएटर, ये हार्ट बन गया इंग्लिश ड्रामा का। ओके, सो इनका कुछ इतना नेक्स्ट लेवल का करियर, और मैं करियर नहीं बोलूँगी, एक पूरी लेगेसी रही है। आगे हम बढ़ते हैं इनके मेजर वर्क पे। ओके, ट्रेजेडीज़ में इन्होंने हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, बहुत सब कुछ लिखा है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज़ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमलेट, जिसमें आपने एक मूवी भी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। हेदर मूवी है शाहिद कपूर की, और ये ऐसा माना जाता है कि ये इनकी ही इनकी ही राइटिंग से बनी है। ठीक है, इनकी राइटिंग से ही इम्प्रेस होके बनी है। एंड द मुसाफिर, लायन किंग, ऐसी भी कोई मूवी है जो बोलते हैं कि वो भी इनसे ही बनी है, इनकी ही इस राइटिंग से बनी है। सो देखो, हैमलेट का थीम था रिवेंज, मैडनेस, बिट्रेयल। ओके, इसका प्लॉट ये था कि प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क इज़ डिवास्टेटेड व्हेन हिज फादर द किंग डाइज एंड हिज मदर मैरीज हिज अंकल। जी हाँ, इनकी मम्मी ने इनके अंकल से ही मैरिज कर ली थी, और उनका नाम था क्लॉडियस, हु टेक्स द थ्रोन। तो वो थ्रोन पे बैठ जाते हैं उनकी मदर से शादी करने के बाद। When the ghost of Hamlet's father appears, revealing Claudius as the murderer, Hamlet seeks revenge but spirals into madness and indecision. ओके, इसका एक बहुत फेमस कोट भी है, मैं बताती हूँ आपको। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये सबसे फेमस है शेक्सपियर का हैमलेट। नेक्स्ट है मैकबेथ। मैकबेथ की थीम है एम्बिशन, पावर और गिल्ट। इसमें ये हुआ कि द ब्रेव स्कॉटिश जनरल मैकबेथ इज़ टोल्ड बाय 3 विचेस दैट ही विल बिकम किंग। Encouraged by Lady Macbeth, he murders King Duncan and takes the throne. But guilt and paranoia drive both to madness and destruction. So ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है इनका, वन ऑफ द, और इसका भी मैं एक फेमस क्योट आपको बताती हूँ। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो। नेक्स्ट है इनका ट्रेजिडी में ओथेलो। इसका थीम है जेलेसी, रेस एंड मैनिपुलेशन, और इसका प्लॉट है कि ओथेलो जो थे एक मूरिश जनरल थे वेनिस में, एंड मैरीज डेस्डेमोना। हिज ट्रस्टेड ऑफिसर लेगो बिकम्स जेलस एंड ट्रिक्स ओथेलो इनटू बिलीविंग डेस्डेमोना इज़ अनफेथफुल। तो मतलब बीच में कलेश करने की कोशिश करी एक कपल के बीच में। द प्ले एंड्स इन ट्रेजिडी एज ओथेलो किल्स हर एंड देन हिमसेल्फ। सो ये बहुत ही इमोशनल है। ठीक है, इसका फेमस क्योट है, ओ बी वेयर माई लॉर्ड, ओ जेलेसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। नेक्स्ट है इनका किंग लियर। इसका थीम है प्राइड, बिट्रेयल, मैडनेस। इसका प्लॉट ये है, एजिंग किंग लियर डिसाइड्स टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज 3 daughters based on how much they saw them they love him. He disowns the honest one, Cordelia, and is betrayed by the other 2. He goes mad and dies heartbroken. और यहाँ पे जो कॉर्डेलिया थी वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाती है, और वो बस उसकी गलती ये थी कि वो अपने फादर के सामने सच बोल दी थी। इसका फेमस क्योट है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ एंड इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। रोमियो एंड जूलियट, ये तो सबसे फेमस है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं ज़्यादा ना भी बताऊँ तो भी चलेगा। ठीक है, इतना फेमस है, बट फिर भी सुनिए। इसकी थीम है यंग लव, फेट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे टीनेजर्स है रोमियो एंड जूलियट, दे फॉल इन लव बट देयर फैमिलीज आर एनिमीज। ओके, सो सीक्रेट मैरिज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड फेड, एंड है इसका सुसाइड। सो ये काफ़ी फेमस, और मैं बोलूँगी वन ऑफ द मोस्ट फेमस है शेक्सपियर का। ओके, एंड इसका फेमस क्योट है, वॉट इज़ इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज़ बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। ये अभी तक फेमस है। अब हम बात करेंगे कॉमेडीज़ की, कि शेक्सपियर ने कॉमेडीज़ में क्या किया है। सो ये जो कॉमेडीज़ जो थे ये बहुत लाइट हार्टेड बनाए हैं। ऑफन इसमें ऑफन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व जो है वो है डिस्गाइज, मिस्टेकन आइडेंटिटी, लव ट्रायंगल्स, एंड ऑलवेज एंड हैप्पीली, यूजुअली विद अ वेडिंग।
हाँ, तो इन्होंने शेक्सपियर ने कभी अलग नहीं करा किसी को, यूजुअली इसमें एंड में वेडिंग ही दिखाई है। तो सबसे पहला है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओके, इसका थीम है लव, मैजिक, ड्रीम्स, और इसका प्लॉट कुछ इस तरह से है कि 4 लवर्स एस्केप इनटू एन enchanted forest. A group of fairies led by Oberon and Puke interfere with love potions, causing chaos. Meanwhile, amateur actors rehearse a play for a royal wedding. नेक्स्ट है इनका 12th नाइट। इसका थीम है जेंडर आइडेंटिटी, लव एंड डिस्गाइज। प्लॉट ये है आफ्टर अ शिपव्रेक वाइला डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मैन टू सर्व ड्यूक who loves Olivia, or Olivia falls for Cesario, not knowing he is a Viola. A mix-up of twins leads to a joyful resolution. So इसकी भी एंडिंग बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है Much Ado with Nothing। इसमें विट, डिसेप्शन और लव है, ठीक है। सो बेनेडिक्ट एंड बेट्रिक्स हेट ईच अदर, और डू दे? सो देयर फ्रेंड्स ट्रिक देम इनटू फॉलिंग इन लव। मीनवाइल अ विलन tries to ruin another romance with lies, but all ends well. So दुश्मन से बने दोस्त कुछ इस तरह से, दुश्मन से बने सॉरी पार्टनर, कुछ इस तरह का इसका थीम है। एज यू लाइक इट, ये लव, फ्रीडम और आइडेंटिटी बताती है, ठीक है। जैसे रोजालिंड इज बैनिश्ड एंड डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मैन। शी गोज इनटू द फॉरेस्ट आर्डन वेयर पीपल डिस्कवर लव, फ्रीडम एंड देमसेल्फ। ये बहुत ही म्यूज़िक, विजडम और ह्यूमर से भरा हुआ है। इसका एक क्योट मैं बताना चाहूँगी, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। अब हम आते हैं हिस्ट्रीज़ पे। ओके, सो ये हिस्ट्री पे बेस्ड है रियल इंग्लिश किंग्स फुल ऑफ बैटल्स, पॉलिटिक्स, ऑनर एंड द स्ट्रगल्स ऑफ पावर, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट है हेनरी फोर्थ, ठीक है। सो एथ इसकी थीम है रिबेलियन, ग्रोथ एंड किंगशिप। और है एक हेनरी फिफ्थ और रिचार्ड थर्ड, जिसमें एम्बिशन, मैनिपुलेशन, ट्रेनी, ठीक है। जिसमें रिचार्ड और डिफॉर्म्ड एंड कनिंग प्रिंस है एंड ही स्कीम्स टू बिकम किंग, killing anyone in his path. He finally becomes king, Richard III, but is haunted by guilt and defeated in the battle of Henry Tudor. Okay, और एक हेनरी फिफ्थ भी है, ठीक है। सो नाउ किंग हेनरी फिफ्थ लीड्स इंग्लैंड इनटू वॉर विद फ्रांस। ही प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी अ वाइज एंड इंस्पायरिंग लीडर। आपको मैं इन प्लेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताना चाहूँगी कि इन प्लेस के बाद जो शेक्सपियर ने लिखे हैं, सो उस टाइम बहुत से राइटर्स ने ये बोला कि ये प्लेस शेक्सपियर ने नहीं लिखा है क्योंकि ही वॉज नॉट दैट मच रिच। ओके, सो उनको किंग की और सबकी लाइफ के बारे में इतना कैसे पता था। आगे बढ़ते हैं हम लैंग्वेज एंड स्टाइल पे। ओके, सो आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, ये एक रिदमिक पेंटामीटर होता है ना। एंड इसके अलावा उन्होंने इन्वेंट करी थी 1700 प्लस इंग्लिश वर्ड्स। यस, लोनली, बेडरूम, फैशनेबल, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो शेक्सपियर ने बनाए थे इन वर्ड्स को। बहुत सारे फेमस फ्रेजेस भी है, ब्रेक द आइस जो अभी भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाइल्ड गूस चेस, हार्ट ऑफ गोल्ड। सो शेक्सपियर ने ऐसे बहुत ही अमेजिंग वर्क करे थे। ओके, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड थिएटर। सो ये इम्पैक्ट तो अभी भी है उनका, थिएटर में भी और इंग्लिश लिटरेचर में भी। ओके, ही ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश थिएटर, ब्रॉट मोर इमोशंस, रियलिज्म एंड साइकोलॉजी टू ड्रामा, ठीक है। ही इंस्पायर्ड राइटर्स ग्लोबली, है ना, फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस टू मॉडर्न फिल्म मेकर्स। अभी भी सब शेक्सपियर को और उनकी राइटिंग को ही फॉलो करते हैं। ही एक्सप्लोर्ड डीप ह्यूमन इमोशंस, लव, जेलसी, एम्बिशन, पावर, टाइमलेस थीम्स, है ना। और फन, अब हम पढ़ेंगे उनके फन फैक्ट्स के बारे में। सो फन फैक्ट्स एंड लेसन नोन ट्राइविया। सो ही स्पेल्ड हिज नेम डिफरेंटली इन वेरियस सिग्नेचर्स। येस, वो अपना नेम बहुत डिफरेंट तरीके से स्पेल करते थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ बिजनेस मैन, और उन्होंने इतना इन्वेस्ट करा प्रॉपर्टी में और वो क्वाइट वेल्दी, ज़्यादा वेल्दी तो नहीं लेकिन ही बिकेम क्वाइट वेल्दी। फिर हम बात करेंगे उनकी लेगेसी एंड रेलेवेंस टुडे। मैं फिर से बोलूँगी उसके बारे में तो हम जितनी बात करें उतनी कम है, ठीक है। सो मैनी फेस्टिवल्स एंड परफॉर्मेंसेस लाइक वर्ल्ड वाइड हुई है, स्पेशली इन यूके एंड यूएस, अभी भी उनका चलता ही है। मूवीज़ जैसे द लायन किंग, वो भी इंस्पायर्ड है हैमलेट से। 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू बेस्ड ऑन टेमिंग ऑफ द श्रू, ठीक है। सो ये सारे उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं।
क्योट्स इन मीडिया एंड पॉलिटिक्स, बहुत सारे मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग तो नहीं बोलूँगी मैं बिकॉज ट्रेंडिंग वॉज नॉट अ थिंग एट दैट टाइम, बस उनकी ये बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत बहुत ज़्यादा वायरल थी या फिर बहुत फेमस थे वो, करेक्ट वर्ड फेमस होगा। फाइनल थॉट्स ये है शेक्सपियर के बारे में दैट वाई ही स्टिल मैटर्स, ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ हिज रिच लैंग्वेज, ह्यूमन इमोशंस, टाइमलेस स्टोरीज, ओके, एंड यूनिवर्सल थीम्स जैसे लव, जेलेसी, एम्बिशन, बिट्रेयल, गिल्ट, रिवेंज, ठीक है, इनके बारे में उन्होंने बात करी। जो इमोशन, जो साइकोलॉजी जो अभी हम लोग फील करते हैं, हम लोग सोचते हैं, एंड वी स्टिल कनेक्ट विथ दोज इमोशंस 400+ ईयर्स लेटर, मतलब लोग अभी भी उस बात से कनेक्ट कर रहे हैं, उस इमोशन से। सो कुछ तो यूनिक था ही सही उनमें, है ना। ऑल्सो उनको जाना जाता था उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, वो जिस तरीके से ह्यूमन को समझते थे, है ना। शेक्सपियर रोट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स दैट फील रियल एंड लेयर्ड, जैसे हैमलेट की ओवर थिंकिंग, मैकबेथ का गिल्ट, ओथेलो की जेलेसी, ठीक है, लेडी मैकबेथ का एम्बिशन। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी पे बात करी है। सो दैट्स वाई शेक्सपियर विल ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड। एंड आई डोंट नो कि बहुत सारे उस टाइम के ऑथर्स क्या बात करते थे शेक्सपियर के लिए कि ही वॉज रियल और नॉट, बट द ओनली थिंग विच आई नो अबाउट हिम एज अ लिटरेचर स्टूडेंट, मैं लिटरेचर का टीचर कभी खुद को नहीं बता पाऊँगी बिकॉज नो वन can understand what he has done and what he has written. So as a literature student what I will say is that उनकी जो एजुकेशन भी थी वो उन्होंने कोई बहुत बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या किसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं करी। सो उस टाइम पे बहुत सारे पोइट्स को ये भी जेलसी थी एक कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ना करके भी ही राइट सो वेल, एंड वो उसी टाइम पे बहुत फेमस हो गए थे। तो बहुत से पोइट्स तो ऐसे भी है मतलब जिनको बहुत बाद में सक्सेस मिलती थी, ठीक है, एंड ही इज़ सेलिब्रेटेड टिल नाउ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके बारे में रूमर्स है या क्या है, बट मेरे लिए वो रूमर्स ही है कि वो सारे इतने अच्छे अच्छे पोएटिक वर्क्स एंड एवरीथिंग वो शेक्सपियर ने नहीं करे थे। अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज शेक्सपियर ओनली, एंड येस शेक्सपियर विल ऑलवेज लिव। सो आप मुझे ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट इज़ योर फेवरेट शेक्सपियर प्ले और क्योट। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।